नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ लोक देवताओं का इसमें संकलन किया गया है। आप इसे अवश्य पढ़िए। जिससे संबंधित जो परीक्षा होगी, जैसे पटवारी है, राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएँ लगने वाली हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें। और देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला लोक देवता है वो है, पहला लोक देवता हमारा पाबूजी है। पाबूजी का जो वंश था, ये वंश राठौड़ राजवंश है और ये इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1296 ईस्वी में। और इसका जो जन्म स्थान है वह जन्म स्थान फलोदी जोधपुर के निकट कोलुमंड गांव है, वो इसका जन्म स्थान है। यानी पाबूजी का जो वंश है वह राठौड़ राजवंश है। जन्म इनका हुआ था विक्रम संवत 1296 ईस्वी में और जन्म स्थान है इसका फलोदी जोधपुर के जो निकट कोलुमंड गांव है, वो इसका जन्म स्थान है। इनके पिता का नाम धांधलजी राठौड़ था और इनकी जो माता है उनका नाम कमलादे था। यानी पिता का नाम धांधलजी राठौड़, माता का नाम कमलादे और इसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम सुप्यारदे था। और ये जो सुप्यारदे पत्नी थी ये अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। यानी इसकी जो पत्नी थी वो कौन थी? यानी पत्नी सुप्यारदे थी, अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। और इनका जब विवाह हुआ था तो विवाह के समय इनके जब ये फेरे ले रहे थे तो फेरों के बीच में ही उठ कर ये चले गए थे। यानी फेरे बीच में छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे? जो देवल चारणी थी, इनकी गायों को छुड़ाने के लिए ये चले गए थे। इनके बीच में कुछ शर्त हुई थी, घोड़ी को लेकर कुछ शर्त हुई थी। इस कारण ये विवाह के समय जब फेरे ले रहे थे, फेरों को बीच में छोड़ करके चले गए थे। तो देखो, जानने का कारण क्या है कि बहनोई जिंदराव जो खींची है, इनसे देवल चारने की जो गायें हैं उनको छुड़ाने के लिए तो चले गए थे और युद्ध किया था। और युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब वीरगति को कब प्राप्त हुए थे? यानी 1333 विक्रम संवत में देचू गांव में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और इनको गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये जो हमारे देवता थे, कौन से देवता थे? पाबूजी हैं। तो इनका देखो एक बार दोबारा क्या है, वंश क्या है? राठौड़ राजवंश है। जन्म विक्रम संवत 1296 ईस्वी है। जन्म स्थान फलोदी जोधपुर के निकट कोलुमंड गांव है। पिता का नाम धांधलजी राठौड़ और माता का नाम कमलादे है। पत्नी का नाम सुप्यारदे जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। विवाह के समय ये फेरों के बीच में छोड़कर भाग आए थे देवल चारने की गायों को छुड़ाने के लिए। और अपने बहनोई जिंदराव खींची से देवल चारने की गायों को छुड़ाने के लिए इन्होंने युद्ध किया और 1333 विक्रम संवत में देचू गांव में युद्ध करते हुए ये शहीद हुए। ये गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब इसमें और आगे कुछ बातें हैं जो इस प्रकार हैं। एंड राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। ये प्लेग रक्षक देवता के रूप में और ऊँटों के देवता के रूप में इनको विशेष मान्यता प्राप्त है। यानी प्लेग रक्षक देवता के रूप में माना जाता है इनको, और ऊँटों के देवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ऊँट लाने का राजस्थान में श्रेय इन्हीं को जाता है। इस कारण इनको ऊँटों के देवता के रूप में भी माना जाता है। और इनकी जो
रायका जो रेबारी जाति है, इस जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। यानी पाबूजी हैं रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। और जो मेहर जाति के मुसलमान हैं, मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजते हैं और इनको लक्ष्मण जी के अवतार माना जाते हैं। यानी पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। अब जो पाबूजी की घोड़ी है, पाबूजी की घोड़ी, उस घोड़ी का नाम केसर कालमी है। यानी पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी लक्ष्मण जी का अवतार माने जाते हैं। और ये बाएं और झुकी फाग के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी बाएं और झुकी हुई फाग के लिए माने जाते हैं। इनका जो बोध चिन्ह है वो भाला है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि पाबूजी का बोध चिन्ह क्या है, तो उसका उत्तर हो जाएगा भाला। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाईं ओर झुकी हुई फाग के लिए कौन से लोग देवता माने जाते हैं, तो इनका उत्तर हो जाएगा पाबूजी माने जाते हैं। पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर काल में। केसर काल में किस देवता की घोड़ी थी? तो पाबूजी की। लक्ष्मण के अवतार कौन से देवता माने जाते हैं? पाबूजी। ऐसे प्रश्न पूछ लिया। पाबूजी किसका अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ऐसे पूछ लिया। कौन सी जाति के लोग पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं? तो मेहर जाति के मुसलमान इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे प्रश्न आ गया इसमें से रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता कौन से हैं, तो उत्तर हो जाएगा पाबूजी। ऐसे प्रश्न पूछ लिया। पाबूजी किस जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा रायका रेबारी जाति के। तो देखो दोस्तों, ऐसे बहुत प्रश्न इसमें से बनते हैं। ये लोक देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से बारीकी से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिनका मैंने यहाँ पर आपको बताने की बहुत कोशिश की है। बहुत ही मेहनत करके जो यहाँ पर ये जो लिखा जा रहा है। तो आगे देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न इसमें देखो, आगे इसकी जो बात है वो देखो, मुख्य मंदिर है। यानी पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ है? कोलूमंड में है। और यानी पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ है? कोलूमंड में है। और वहाँ पर मेला कब बढ़ता है? मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। यानी हमारे जो चैत्र महीना, हिंदी महीना चैत्र महीना है, उसकी अमावस्या को इसका जो मेला है वो लगता है। और पाबूजी के जो गीत हैं, पाबूजी के गीतों को क्या बोला जाता है? पवाड़े बोला जाता है। पाबूजी के गीतों को क्या बोला जाता है? पवाड़े बोला जाता है। और माठ वाद्य यंत्र के साथ इनको गाया जाता है। तो देखो दोस्तों, इसमें प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे पाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ है? कोलूमंड में है। मेला कब बढ़ता है? पाबूजी का मेला कब बढ़ता है? उत्तर हो जाएगा चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। पाबूजी के गीतों को क्या कहते हैं? तो पवाड़े कहते हैं। और पाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा माठ वाद्य यंत्र के साथ बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं। और ऐसे प्रश्न पूछ लें कि पाबूजी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, काम में लिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा माठ वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसका चिन्ह आपको बताया था, क्या है? बोध चिन्ह भाला है। आगे देखो, इसमें प्रश्न है, यानी आगे इसमें जो मुख्य पॉइंट है वो है पवाड़े नायक एवं रेबारी जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। ये जो पवाड़े हैं वो किसके द्वारा गाए जाते हैं? पवाड़े क्या हैं? पाबूजी के जो गीत हैं उनको पवाड़े बोला जाता है। ये कौन गाते हैं? नायक या रेबारी जाति के लोग हैं, उनके द्वारा इनको गाया जाता है। आगे देखो, पाबूजी की जो फड़ है वो नायक जाति के बोफों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। यानी पाबूजी की जो फड़ है वो किसके द्वारा बाँची जाती है? यानी पाबूजी की फड़ नायक जाति के बोफे हैं, बोफों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। प्रश्न पूछ लिया जाए पाबूजी की फड़ किसके द्वारा बाँची जाती है, तो उत्तर जाएगा बोफों द्वारा बाँची जाती है। पाबूजी की फड़ बाँचते समय किस का प्रयोग किया जाता है? किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, इसमें और भी कुछ बातें हैं। इसमें पाबूजी हैं, पाबूजी अछूतों का उद्धार करने वाले माने जाते हैं। और लोक देवता आस्या मोड़ जी द्वारा लिखित पाबू प्रकाश
बाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर बाबू नहीं है, थोड़ी गलती है, यहाँ पर बाबू जी, क्योंकि हम लोक देवता बाबू जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बाबू जी की जीवन गाथा का जो महत्वपूर्ण वर्णन है, उनके जीवन गाथा संबंधी महत्वपूर्ण रचना है, उस रचना का नाम क्या है? बाबू प्रकाश है। किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबू प्रकाश रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी आसिया मोर्जी द्वारा लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम क्या है? बाबू प्रकाश, यानी रचना का नाम बाबू प्रकाश है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि बाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर हो जाएगा आसिया मोर्जी द्वारा। या आसिया मोर्जी द्वारा कौन सी रचना लिखी गई थी? बाबू प्रकाश। या ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आसिया मोर्जी की रचना किस लोक देवता के लिए है? या उसमें किस लोक देवता की जीवन की गाथा का वर्णन है? तो उत्तर हो जाएगा बाबू जी की। तो आगे इसमें थोड़ा दोस्तों देखो, आगे और भी इसमें है कि थोरी जाति के लोग हैं सारंगी के साथ बाबू जी की यश गाथा गाते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ किस लोक देवता की यश गाथा का गुणगान करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू जी। या बाबू जी की यश गाथा का वर्णन कौन सी जाति के लोग करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा थोरी जाति के लोग करते हैं। या थोरी जाति के लोग बाबू जी की यश गाथा का वर्णन किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सारंगी। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुत ही हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये लोक देवता हैं, मान्य हुए लोक देवता हैं। तो आप इसके बारे में बहुत ही बारीकी से अध्ययन कीजिए। जो सारी बातें इस लोक देवता से संबंधित थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। आगे हैं बाबू जी के 5 साथी थे। बाबू जी के 5 साथी थे, उनके नाम हैं चांदो जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी रायका, व सलहजी सोलंकी। ये जो इनके 5 साथी माने जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि बाबू जी के 5 साथी हैं, इनमें से एक नहीं है तो 3 इनमें से दे देगा और एक अन्य दे देगा। या ऐसे पूछ लेगा निम्न में से बाबू जी के 5 साथियों में से कौन से हैं? तो एक इनमें से दे देगा, 3 अन्य दे देगा। तो किसी भी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो एक बार हम इसको पुनः देखते हैं। इन्हें हमारे जो लोक देवता हैं बाबू जी हैं, इनका जो वंश है ये राठौड़ वंश है। जन्म विक्रम संवत 1296 में हुआ। जन्म स्थान फलोदी जोधपुर के निकट कोलमंड गांव है। पिता का नाम दांदल जी राठौड़, माता कमला दे हैं, पत्नी का नाम सुप्यार दे। ये पत्नी है अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। विवाह के समय ये फेरों को बीच में छोड़कर भाग गए थे। बहनोई जिंद राव खींची से देवल चारने की गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया। 1333 विक्रम संवत में देचू गांव में युद्ध करते हुए ये शहीद हुए। गोरक्षक देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। आगे राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में विशेष मान्यता प्राप्त है। रायका रेबारी जाति के ये आराध्य देवता माने जाते हैं। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में माने जाते हैं। बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर काल में था। ये बाईं और झुकी हुई भाग के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका बौद्ध चिन्ह बाला है। मुख्य मंदिर इनका कोलूमंड में है और इनका जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को बरता है। इनके गीत हैं, बाबू जी के गीत पवाड़े नाम से जाने जाते हैं और ये पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ बजाए जाते हैं। पवाड़े नायक एवं रेबारी जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। बाबू जी की फड़ नायक जाति के बोफों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। बाबू जी अछूतों का उद्धार करने वाले माने जाते हैं। लोक देवता आशा जी मोरजी द्वारा लिखित बाबू प्रकाश बाबू जी के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है। थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ बाबू जी की यश गाथा गाते हैं। आगे बाबू जी के 5 साथी चांदो जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी रायका व सलहजी सोलंकी हैं। तो ये देखो दोस्तों महत्वपूर्ण बात बाबू जी के बारे में थी। यानी हमने पहले बाबू जी लोक देवता के बारे में पढ़ा। अब हमारे जो दूसरे लोक देवता आते हैं उनका नाम है
दूसरे लोक देवता का नाम है गोगा जी। हमारा दूसरे देवता कौन से आते हैं? गोगा जी आते हैं। अब गोगा जी के बारे में भी पहले इनका वंश पढ़ेंगे। गोगा जी कौन से वंश के हैं? तो गोगा जी हैं, गोगा जी का वंश है, गोगा जी चौहान वंश के हैं और इनका जन्म है 11वीं शताब्दी है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह है, माता का नाम बाछल देवी है और इनकी जो पत्नी है उनका नाम केलमदे है। जो पत्नी है केलमदे कोलूमंड की राजकुमारी थी। पत्नी कहाँ की थी? कोलूमंड की राजकुमारी थी। तो देखो दोस्तों, हमने पढ़ा गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जो वंश है वह चौहान वंश है। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ। पिता का नाम जेवर सिंह है, माता का नाम बाछल देवी है, पत्नी का नाम केलमदे जो कोलूमंड की राजकुमारी थी। तो इसमें जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आ सकते हैं कि गोगा जी किस वंश से संबंधित हैं? उत्तर हो जाएगा चौहान वंश से। गोगा जी का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ? 11वीं शताब्दी में। और गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। गोगा जी की माता का नाम क्या? बाछल देवी। पूछ ले केलमदे किसकी पत्नी थी? गोगा जी की। या पूछ ले केलमदे जो गोगा जी की पत्नी थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो कोलूमंड की राजकुमारी थी। तो इस प्रकार से इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आगे भी इसमें और बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो इस प्रकार से हैं। जैसे मान लो प्रश्न पूछ लिया, आगे देखो प्रश्न पूछ लिया गोगा जी की घोड़ी कैसी थी? नीली घोड़ी थी। अब गोगा जी का जन्म स्थान है वो कौन सा है? ददरेवा गांव चूरू जिले में है। गोगा जी का जन्म है चूरू जिले का जो ददरेवा गांव है, ददरेवा गांव में हुआ था। अब इसका जो जन्म स्थान है उस जन्म स्थान को शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का जो जन्म स्थान है उसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। तो प्रश्न पूछ लें नीली घोड़ी किस लोक देवता की है? तो उत्तर हो जाएगा गोगा जी की। या गोगा जी की घोड़ी कैसी है? ये बात परीक्षा में पूछा था। गोगा जी की घोड़ी किस रंग की थी? नीले रंग की। और इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? ददरेवा चूरू जिले में है। गोगा जी का जन्म चूरू जिले में ददरेवा गांव में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है ददरेवा को किस नाम से जाना जाता है? शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे हैं जो गोगा जी हैं गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। गोगा जी का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। तो प्रश्न आ जाए किस लोक देवता का जन्म गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था? उत्तर हो जाएगा गोगा जी। यह प्रश्न पूछ लें गोगा जी का जन्म किस गुरु के आशीर्वाद से हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गोगा जी को क्या माना जाता है? सांपों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। यानी सांपों के देवता गोगा जी को माना जाता है। इसमें जो पूजा स्थल है गोगा जी को जो पूजा स्थल है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे चबूतरे या थान जिनमें पत्थर पर सांप की आकृति उत्कीर्ण होती है। यानी इनकी वैसे कोई मूर्ति नहीं होती है, पत्थर पर केवल सांप की आकृति बनी हुई होती है, उसी की पूजा होती है। और इनकी जो पूजा होती है ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है, जिसको चबूतरे या थान होता है। उस थान के ऊपर पत्थर पर उकेर करके एक सर्प की आकृति बना दी जाती है, उसी की इसमें पूजा होती है। तो यानी गोगा जी को सांपों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। पूजा स्थल इसका है खेजड़ी वृक्ष के नीचे चबूतरे या थान जिन पर पत्थर पर सांप की आकृति उत्कीर्ण होती है, उसी को लोग पूजते हैं। आगे हैं गोगा जी हैं। जो गोगा जी हैं, गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। यानी प्रश्न आ जाएगा, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोगा जी। या परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि गोगा जी ने किस आक्रमणकारी शासक के साथ युद्ध किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। उत्तर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। यानी ऐसा प्रश्न तो बहुत बार पूछ लिया कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने वाले लोक देवता कौन से हैं,
तो उत्तर क्या हो जाएगा, गोगाजी हो जाएगा। और ये जो गोगाजी हैं महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। और गोगाजी के उपनाम हैं, गोगाजी को उपनामों से जाना जाता है। कौन से उपनाम है, जहार पीर, गोगा पीर, गुग्गा व गोगा बापा, ये इसके उपनाम हैं। प्रश्न पूछ ले कि जहार पीर किसका नाम है, किसका उपनाम है, तो उत्तर हो जाएगा गोगाजी का। आगे देखो, गोगाजी है ये सांपों के देवता माने जाते हैं, गोगाजी को सांपों के देवता माना जाता है। अब इसमें देखो आगे, इन किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगाजी के नाम की राखी गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों के बांधते हैं। यानी ये मान्यता है कि जब वर्षा हो जाती है, किसान अपने खेत को जोतते हैं, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, गोगाजी के नाम की राखी हल और हाली दोनों के बांधते हैं, जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्षा होने के बाद किसान हल जोतने से पहले किस देवता के नाम की राखी हल और हाली दोनों के बांधते हैं, तो गोगाजी के नाम के बांधते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोगाजी के नाम की जो राखी बांधी जाती है उस राखी का नाम क्या है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगाजी के नाम की राखी हल और हाली दोनों के बांधते हैं, उस राखी का नाम क्या है, तो गोगा राखड़ी। ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ भी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको बहुत ही सावधानी से पढ़ें और इसके जैसे यहाँ पढ़ाए गए हैं अपने नोटबुक में इसको नोट कर लें और बार बार इसको दोहराते रहें ताकि याद होते रहें। आगे देखो दोस्तों, अब इसकी जो समाधि है, समाधि के बारे में वर्णन है। इनकी जो समाधि बनी हुई है वह गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ में है। जन्म तो कहाँ हुआ था, ददरेवा चूरू में हुआ था। और इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है, गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में बनी हुई है। जो इसके समाधि स्थल है, समाधि स्थल को धूरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। जो जन्मस्थली उसको शीर्षमेड़ी और समाधि स्थल को धूरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। जो गोगाजी है इनका जो मेला कब बरता है, गोगाजी का मेला हर वर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी को बरता है। परीक्षा में प्रश्न ये भी बहुत बार पूछा गया है, गोगाजी का मेला कब बरता है, तो उत्तर हो जाएगा भाद्रपद कृष्णा नवमी को बरता है। या पूछ लिया भाद्रपद कृष्ण नवमी को किस देवता का मेला बरता है, उत्तर हो जाएगा गोगाजी को। ऐसे प्रश्न पूछ लें कि धूरमेड़ी किस लोक देवता की समाधि स्थल को कहते हैं, उत्तर हो जाएगा गोगाजी को। और प्रश्न आ जाएगा गोगाजी की समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है, गोगाजी का समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है, तो गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ में। यह प्रश्न पूछ लें कि गोगाजी की जो समाधि स्थल है गोगामेड़ी, ये किस जिले में है, हनुमानगढ़ में है। या किस गांव में, नौहर, ये नौहर कौन से जिले में पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो इस प्रकार से श्लोक देवता की बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, आगे जो प्रश्न है वो हमारा इस प्रकार से है कि आगे जो प्रश्न बनने वाला देखो, गोगाजी की ओल्डी, तो गोगाजी की ओल्डी कहाँ बनी हुई है, तो किलोरियो की जो ढाणी सांचौर जालौर में बनी हुई है। गोगाजी की ओल्डी कहाँ की प्रसिद्ध है, सांचौर जालौर की प्रसिद्ध है। यानी वह ओल्डी कहाँ बनी हुई है, सांचौर जालौर में बनी हुई है। और अगर पूछ लें कहाँ पर बनी हुई है, किलोरियों की ढाणी, अगर बहुत ही बारीकी से पूछ लें या तो प्रश्न पूछे जाते हैं गोगाजी की ओल्डी बनी हुई है कौन से जिले में, तो जालौर में। जालौर के कौन सी जगह बनी हुई है, सांचौर में। और बारीकी से प्रश्न पूछे ढाणी से भी देख लो, किलोरियों की ढाणी में, तो बहुत ही बारीकी से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। प्रश्न पूछ लें गोगाजी की ओल्डी कहाँ है, तो किलोरियों की ढाणी सांचौर जालौर में बनी हुई है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे है जो गोगाजी का मंदिर है। गोगाजी के मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित पत्थर लगा हुआ है। यानी गोगाजी का जो मंदिर है उसके दरवाजे पर एक पत्थर है, उस पत्थर पर
बिस्मिल्लाह अंकित है। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, कौन से लोक देवता हैं उनके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ पत्थर लगा हुआ है? उत्तर हो जाएगा गोगा जी। यह प्रश्न पूछ लें, गोगा जी का जो मंदिर है उसके दरवाजे पर जो पत्थर लगा हुआ है उसके ऊपर क्या नाम अंकित है? तो उस नाम को पूछ सकते हैं। एक नाम ये दे देगा, 3 नाम दूसरे दे देगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे प्रश्न है, आगे इससे जो प्रश्न बनने वाला वो देखो, गोगा जी के समाधि स्थल के बाहर नरसिंह कुंड बना हुआ है। ये जो गोगा जी हैं, गोगा जी के जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल के बाहर नरसिंह कुंड बना हुआ है। तो प्रश्न इसमें भी पूछ सकते हैं कि नरसिंह कुंड किस लोक देवता के समाधि स्थल के पास बना हुआ है? तो उत्तर क्या हो जाएगा गोगा जी। यह प्रश्न पूछ लें कि गोगा जी के समाधि स्थल के बाहर जो कुंड बना हुआ है उस कुंड का नाम क्या है? तो नरसिंह कुंड, ये हो जाएगा। आगे देखो, गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला हुआ जंगल वणी या ओयन कहलाता है। क्या कहलाता है? वणी या ओयन कहलाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाने वाला है कि गोगा जी या गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला हुआ जंगल वणी या ओयन कहलाता है। प्रश्न पूछ लें, गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला हुआ जंगल किस नाम से जाना जाता है? तो एक ऑप्शन तो ये और 3 अलग दे देगा। तो आप इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसका उत्तर आराम से दे दोगे। हमारा अगला पॉइंट है, गोगा जी को हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। यानी गोगा जी लोक देवता को मुसलमान भी मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं। दोनों इनकी पूजा अर्चना जो है कुछ करते हैं। हिंदू अपने हिसाब से रीति रिवाज से और मुसलमान अपने रीति रिवाज से करते हैं। धर्म से लेकर के, जैसे मान लो हिंदू धर्म में कुछ अलग मान्यताएं हैं, मुस्लिम धर्म में कुछ अलग मान्यताएं हैं। वो अपने अपने धर्म के अनुसार इनकी जो पूजा आराधना जो भी कुछ करते हैं वो करते हैं। तो दोनों इसको पूजते हैं, दोनों इसको मानते हैं लोक देवता के रूप में। एक बार इसके बारे में हम दोबारा देख लेते हैं। हमारे जो लोक देवता गोगा जी हैं, एक बार आप इसको देखो। गोगा जी का जो वंश है वो चौहान वंश है। जन्म स्थान है 11वीं शताब्दी। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बादशाह देवी, पत्नी केलम दे जो कोलूमंड की राजकुमारी थी, घोड़ी नीली घोड़ी है। जन्म स्थान ददरेवा गांव चूरू जिले में है। जन्म स्थान को शीर्षमेड़ी कहते हैं। और गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। गोगा जी सांपों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। पूजा स्थल खेजड़ी वृक्ष के नीचे चबूतरी या थान जिनमें पत्थर पर सांप की आकृति उत्कीर्ण होती है। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। युद्ध करते करते शहीद हो गए थे, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इनका जो उपनाम है जहार पीर, गोगा पीर, गुग्गा व गोगा बापा, ये इसके उपनाम हैं। इनको सांपों के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी गोगा राकड़ी हल और हाली दोनों के बांधते हैं। गोगा जी का समाधि स्थल गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। समाधि स्थल को धूर मेड़ी कहते हैं। मेला हर वर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी को बरता है। गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की डाणी सांचौर जालोर जिले में है। गोगा जी के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित पत्र लगा हुआ है। गोगा जी के समाधि स्थल के बाहर नरसिंह कुंड बना हुआ है। गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला हुआ जंगल वणी या अयन कहलाता है। गोगा जी को हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। तो दोस्तों, हमने 2 लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया। हमारे जो तीसरे लोक देवता आते हैं उस तीसरे लोक देवता का नाम क्या है? रामदेव जी। तीसरे लोक देवता कौन से आते हैं हमारे? रामदेव जी। ये रामदेव जी जो लोक देवता हैं ये भी उन दोनों लोक देवताओं की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो इनके बारे में हम पहले इनका जो वंश है इसके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो वंश कौन सा है? ये तंवर वंश से संबंध रखते हैं। गोगा जी ये जो रामदेव जी हैं तंवर वंश से संबंध रखते हैं और ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि कौन से लोक देवता अर्जुन वंश से संबंध रखते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा?
रामदेव जी। यह प्रश्न पूछ ले कि रामदेव जी कंवर वंश से हैं, जो कौन से किससे संबंध रखते हैं, तो अर्जुन से, या और भी नाम आ सकते हैं, जैसे अर्जुन से आ गया, भीष्म से आ गया, दुर्योधन से आ गया, बहुत सारे नाम हैं, उनमें से किसी 4 दे देगा, 3 दे देगा, 3 में से 1 अर्जुन दे देगा, तो अर्जुन वंश से संबंधित हैं, या अर्जुन के वंशज इसको माना जाता है। इनका जो जन्म है, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, भाद्रपद जन्म कब हुआ था, इन रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1462 में हुआ था। एंड रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया विक्रम संवत 1462 में हुआ था। और इनका जो पिता था, इनके पिताजी का नाम अजमाल जी था, पिता का नाम क्या था, अजमाल जी था। और इनकी जो माता थी, उस माता का नाम मीणा दे। तो परीक्षा में जो प्रश्न है, मैंने बताया किस प्रकार से आ सकते हैं कि रामदेव जी किस वंश से संबंधित हैं, कंवर वंश से, और कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। या परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, रामदेव जी किसके वंशज माने जाते हैं, निम्न में से किसके वंशज हैं, तो अर्जुन, दुर्योधन, लव, कुछ जो कुछ भी आ जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। इनका जो जन्म कब हुआ था, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया विक्रम संवत 1462 में हुआ था। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था, उत्तर हो जाएगा अजयमाल जी। या रामदेव जी की माता का नाम क्या था, मीणा दे। या प्रश्न पूछ ले कि मीणा दे किस लोक देवता की माता का नाम था, उत्तर हो जाएगा रामदेव जी की। या अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे, उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। यह प्रश्न पूछ लें, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया विक्रम संवत 1462 में किस लोक देवता का जन्म हुआ था, रामदेव जी का। तो इस प्रकार से जो परीक्षा में एग्जामिनर है वो पेपर बनाता है, तो अपने कौन से दिमाग से बनाए, जो उसके दिमाग में प्रश्न आएगा वो उसी हिसाब से उस प्रश्न को बना देगा। आगे है देखो जन्म स्थान के बारे में। गोगा जी का जो जन्म है वो बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गाँव में हुआ था। यानी रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गाँव में हुआ था। आगे देखो रामदेव जी की पत्नी के बारे में वर्णन है कि रामदेव जी की पत्नी कौन थी। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है, नेतल दे है। तो नेतल दे है ये कहाँ की थी, अमरकोट के सोडा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री थी। यानी जो रामदेव जी की पत्नी है नेतल दे उसका नाम है, और नेतल दे कहाँ की थी, अमरकोट के जो सोडा राजपूत दल्ले सिंह थे, दल्ले सिंह की पुत्री थी। तो परीक्षा में पूछ ले प्रश्न कि रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है, नेतल दे। या परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, नेतल दे जो रामदेव की पत्नी थी वो किसकी पुत्री थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा दल्ले सिंह की पुत्री थी। आगे प्रश्न है इसके बारे में कि रामदेव जी के गुरु कौन थे, बालीनाथ। या बालीनाथ किसके गुरु थे, रामदेव के गुरु थे। आगे देखो मेला है रामदेव जी का जो मेला है कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशमी तक मेला भरता है। यानी जो रामदेव जी का मेला है वो भाद्रपद महीने शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भरता है, द्वितीया से लेकर के एकादशमी तक, यानी दूज से लेकर के 11 तक भरता है। और इस मेले की जो मुख्य विशेषता क्या है, इस मेले की मुख्य विशेषता है सांप्रदायिक सद्भावना। यानी इसमें धर्म संबंधी कोई भेदभाव नहीं होता है, ये सांप्रदायिकता का प्रतीक माना जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। यह इस मेले की मुख्य विशेषता है, वो मानी जाती है। अब इसमें आगे देखो दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, रामदेव जी के बारे में। यानी मेले में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाते हैं। किसके द्वारा किया जाता है, यानी
रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों के द्वारा तेरे ताले नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, 3-4 प्रकार से इसमें देखो प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं? रामदेव जी के मेले में किस जाति की स्त्रियों के द्वारा तेरे ताले नृत्य किया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कामड़ जाति की। या प्रश्न पूछ ले, तेरे ताले नृत्य किस लोक देवता के मेले पर किया जाता है? तो रामदेव जी। या रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरे ताले नृत्य किया जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं। स्त्रियां कौन सी जाति की हैं? कामड़ जाति की हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अलग अलग प्रकार से जो प्रश्न है ना वो बन रहे हैं। तो रामदेव जी हमारे जो लोक देवता हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता माने गए हैं। अब इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? रामदेव जी का जो मंदिर है रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर जिले में है। इन रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर जिले में है। अब इनके जो अन्य मंदिर हैं वो अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं? अन्य मंदिर हैं जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी पर। जोधपुर जिले में तो मसूरिया पहाड़ी पर है। ब्यावर अजमेर में है। सूरता खेड़ा चित्तौड़ में है। 3 जगह इसके अन्य मंदिर और बने हुए हैं। और इनका जो एक छोटा मंदिर है, इनका एक जो मंदिर है तो छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। ये है कहाँ पर बना हुआ है? ये बना हुआ है गुजरात राज्य में बना हुआ है। यानी एक और मंदिर बना हुआ है जिसको छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाते हैं। तो कौन से राज्य में बना हुआ है? गुजरात में। और इसके बारे में आगे देखो और भी है। यानी इनकी पूजा क्या होती है? यानी गोगा जी के पद चिन्ह पूजे जाते हैं जिसको पगलिए बोलते हैं। इन पगलिए पूजे जाते हैं, पद चिन्ह पूजे जाते हैं, केवल पैरों के निशान होते हैं उन्हीं की पूजा होती है। और इनके रामदेव जी के जो भक्त होते हैं ये भक्त मेघवाल जाति के लोग होते हैं, जिन्हें भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? रेखिया नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो किस जाति के लोग होते हैं? मेघवाल जाति के होते हैं। प्रश्न पूछ लें, मेघवाल जाति के लोग किस लोक देवता के भक्त होते हैं? रामदेव जी के होते हैं। मेघवाल जाति के रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? रेखिया नाम से जाना जाता है। या किस देवता के भक्तों को रेखिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं वो बन सकते हैं। आगे हैं प्रश्न हमारा है, या प्रश्न बनने वाला अगला पॉइंट हमारा रामदेव जी से संबंधित है। वो ये है, रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीलन। रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। प्रश्न पूछ ले, लीलन किस लोक देवता की घोड़ी थी? रामदेव जी की। प्रश्न पूछ ले, आगे देखो अगला पॉइंट प्रश्न बनने वाला, हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं। एंड रामदेव जी को हिंदू जो लोग हैं वो किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, या पूछा भी गया है कि रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाते हैं। या किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है? उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। घोड़ी का नाम पूछ ले, रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। लीलन किसकी घोड़ी थी? रामदेव जी की। यानी बहुत प्रकार से इसमें प्रश्न है ना वो पूछे जा सकते हैं। आगे देखो, मुसलमान हैं, मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। यानी रामदेव जी की जो पूजा है मुसलमान रामसा पीर मानकर इसको पूजते हैं। रामदेव जी ने छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों को दूर करने का कार्य किया था। आदि बुराइयों को दूर करने का कार्य किया। यानी रामदेव जी ने छुआछूत है, ऊंच नीच आदि बुराइयों को दूर करने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसलिए ये समाज में सुधार करने वाले पुरुष के रूप में माने जाते हैं। आगे हैं, रामदेव जी के जो बड़े भाई थे उनको किस नाम से जाना जाते हैं? या किसका अवतार माना जाते हैं? रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव, बलराम का अवतार उसको माना जाता है। रामदेव जी के बड़े भाई हैं
जिनका नाम वीरमदेव है वो किसके अवतार माने जाते हैं? ये बलराम के अवतार माने जाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, वीरमदेव जिनको बलराम का अवतार माना जाता है ये किस लोक देवता के बड़े भाई? उत्तर रामदेव जी के। प्रश्न पूछ लें, रामदेव जी के बड़े भाई जो बलराम के अवतार हैं उनका नाम क्या है? तो वीरमदेव। प्रश्न पूछ लें, वीरमदेव किसके अवतार माने जाते हैं? बलराम के अवतार माने जाते हैं। आगे जो प्रश्न है, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछा गया है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी? रामदेव जी ने। यह प्रश्न पूछ ले, रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कौन सा है? कामड़िया पंथ। कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाने वाला बिंदु है। अब अगला है, रामदेव जी ने भैरव राक्षस का क्या किया था? वध किया था। यानी बाल्यावस्था में ही रामदेव जी ने एक भैरव नामक राक्षस का क्या कर दिया था? वध कर दिया था। यह एक बहुत ही भयानक जो राक्षस था भैरव, इसका रामदेव जी ने ही वध किया था। इससे पहले इसने बहुत ही आतंक मचा रखा था जनता के बीच में, लोगों को बहुत इसने परेशान किया, इसका बहुत ही आतंक था और इसका वध किसने किया? रामदेव जी ने। तो प्रश्न पूछ लें, भैरव राक्षस का वध किस लोक देवता ने किया? उत्तर हो जाएगा रामदेव जी ने। रामदेव जी ने किस राक्षस का वध किया? भैरव राक्षस का वध किया। आगे हमारा अगला बिंदु है, रामदेव जी ने पोखरण कस्बे को पुनः बसाया। यानी किस लोक देवता ने पोखरण कस्बे को बसाया? उत्तर हो जाएगा रामदेव जी ने। रामदेव जी ने कौन से कस्बे को बसाया? पोखरण कस्बे को बसाया। आगे देखो, इसमें अगला इसका बिंदु है वो इस प्रकार से है, मेघवाल भक्तजनों को रेखिया कहते हैं। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? रेखिया। एक बार ऊपर भी आ गया था, दोबारा देख लो इसको। मेघवाल भक्तजनों को रेखिया कहते हैं। रामदेव जी के भक्त कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं इनके मंदिर में कपड़े का बना हुआ क्या चढ़ाते हैं? घोड़ा चढ़ाते हैं। तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, रामदेव जी के भक्त क्या चढ़ाते हैं? तो कपड़े का बना हुआ घोड़ा चढ़ाते हैं। यह परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि किस लोक देवता के मंदिर में लोग कपड़े का बना हुआ घोड़ा चढ़ाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। आगे देखो, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, इसको बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। यानी इस रामदेव जी का जो जन्म हुआ था उस जन्म दिन को जन्म हुआ था इसका भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, इसको बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। बाबेरी बीज के नाम से जाना जाते हैं। आगे देखो कि जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, तो रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा देना कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं कि रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा देना। आगे, भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं। इनके जो भक्त लोग होते हैं, इनके जो गीत गाते हैं, जो भजन गाते हैं, उन भजनों को क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। तो किस लोक देवता के भजनों को ब्यावले कहते हैं? उत्तर जाएगा रामदेव जी। या रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ब्यावले नाम से जाना जाते हैं। कहने का मतलब है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार से जो प्रश्न है वो बनकर आ सकते हैं। आगे देखो, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। जो रामदेव जी के मंदिर हैं उनको क्या कहा जाता है? देवरा के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, रामदेव जी की ध्वजा या तो सफ़ेद रंग की होती है या उसमें 5 रंग होते हैं, 5 रंग की होती है। इस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि रामदेव जी की ध्वजा होती है वो कितने रंगों की होती है? 5 रंगों की होती है। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। यह प्रश्न पूछ सकता है कि जो नेजा
ध्वजा है वो कौन से लोक देवता की है? रामदेव जी की है। आगे देखो, रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं, एंड रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कवि भी थे, जिनकी रचना कौन सी है? 24 वाणियाँ। एंड रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि हुए हैं और उन्होंने एक रचना की है जो प्रसिद्ध है, उसका नाम है 24 वाणियाँ, ये रचना है। तो इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं कि जैसे 24 वाणियाँ रचना के लेखक कौन से हैं? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी, जो कुछ भी है एक नाम उसमें आएगा रामदेव जी, तो इसके रचयिता माने जाएंगे। या परीक्षा में प्रश्न पूछ लें कि रामदेव जी एकमात्र कवि थे, उन्होंने जो रचना लिखी थी उसका नाम है 24 वाणियाँ, अमरकंटक, और भी नाम दे देगा, जैसे मान लो मुद्रा राक्षस या अभिज्ञान शाकुंतलम, कोई भी नाम दे देगा, उसमें एक नाम हमें मिलेगा 24 वाणियाँ, ये नाम मिलेगा। तो किसकी रचना हो जाएगी? रामदेव जी की रचना हो जाएगी। आगे देखो, अगला पॉइंट है इसका, रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी का जो जागरण उसको किस नाम से जाना जाता है? जम्मा के नाम से जाना जाता है। या प्रश्न पूछ ले, जम्मा के नाम से जो जागरण किया जाता है वो कौन से लोक देवता के लिए है? उत्तर हो जाएगा रामदेव जी के लिए। आगे देखो, रामदेव जी ने एक धर्म की बहन बनाया था, उस बहन का नाम क्या था? डालीबाई। बहन का नाम क्या था? डालीबाई। इसको रामदेव जी ने क्या बनाया था? धर्म की बहन बनाया था। और मक्का से आए 5 पीरों को रामदेव जी ने पंचपीपली स्थान पर पर्चा दिया था। यानी मक्का से आए हुए 5 पीरों को रामदेव जी ने पंचपीपली स्थान पर पर्चा दिया था। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, परीक्षा में जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि मक्का से चलकर आए हुए 5 पीर किस लोक देवता से मिलने के लिए आए थे? रामदेव जी, गोगा जी, देवनारायण जी, बाबू जी, हडबू जी, किससे मिलने के लिए आए थे? तो उत्तर हो जाएगा रामदेव जी। यह प्रश्न पूछ सकते हैं, मक्का से ये 5 पीर रामदेव जी से किस स्थान पर मिले? पंचपीपली स्थान पर। यानी मक्का से आए हुए 5 पीर रामदेव जी से किस स्थान पर मिले? तो पंचपीपली स्थान पर। या पूछ ले, रामदेव जी से पंचपीपली स्थान पर मिलने के लिए जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? मक्का से आए थे। या प्रश्न पूछ ले, रामदेव जी से मिलने के लिए मक्का से आए हुए कौन थे? 5 पीर थे। तो किसी भी प्रकार से जो प्रश्न है वो पूछा जा सकते हैं। आगे देखो, यानी जो पंच पीर हैं, पंच पीरों ने रामदेव जी के बारे में कहा था कि मैं तो केवल पीर हाँ और थे पीर हो। यानी मैं तो था केवल पीर ही हाँ और थे पीरा का भी पीर हो, पीरा का भी पीर हो। ये बात किसने कही थी? उन 5 पीरों ने कही थी। तो इसके बारे में भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके बारे में भी हमारा जो प्रश्न है वो बन सकता है। वो क्या बनेगा कि किस लोक देवता के बारे में कहा गया है कि मैं तो केवल पीर हाँ और थे पीरारा पीर हो। ये बात किस लोक देवता को के लिए कही गई है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रामदेव जी हो जाएगा। ये बात किसने कही थी? 5 पीरों ने। यह प्रश्न पूछ सकते हैं, रामदेव जी के बारे में कि मैं तो केवल पीर हाँ और पीरा पीर हो, ये बात किसके लिए कही गई थी? रामदेव जी के लिए। किसने कही थी? 5 पीरों ने। ये बात करने वाले कहाँ के थे? मक्का के थे। आगे देखो, रामदेव जी की जो फड़ है वो मुख्य रूप से कहाँ बाँची जाती है? रामदेव जी की फड़ है वो मुख्य रूप से जैसलमेर और बीकानेर इन 2 जिलों में बाँची जाती है।
तो किस लोक देवता की फट जैसलमेर बीकानेर में बाँची जाती है? रामदेव जी की। रामदेव जी की फट कहाँ कहाँ पर बाँची जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, इन जिलों में बाँची जाती है। आगे रूणीचा में इनके जो पुजारी होती हैं वो तंवर राजपूत होती हैं। रूणीचा जो मंदिर है वहाँ के जो पुजारी हैं वो तंवर जाति के राजपूत होते हैं। और रामदेव जी की सौगंध को इनके भक्त रामदेव जी की आण मानते हैं। यानी रामदेव जी की सौगंध खा करके कुछ भी गलत कार्य नहीं करते हैं। और इस सौगंध को किस नाम से जाना जाता है? आण के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछ लें, रामदेव जी की सौगंध इनके जो भक्तजन खाते हैं उसको क्या कहते हैं? आण कहते हैं। तो ये हमारे लोक देवता थे रामदेव जी। इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं कि रामदेव जी हैं। रामदेव जी का वंश है तंवर वंश। ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। जन्म स्थान इनका जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1462 में। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणा दे। जन्म स्थल बीकानेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ। पत्नी थी नेतल दे अमरकोट के सोडा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री थी। गुरु बालीनाथ मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। मेले की विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना है। मेले में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा तेरताली नृत्य किया जाता है। मंदिर रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में बना हुआ है। अन्य मंदिर जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर, ब्यावर अजमेर व सूरत खेड़ा बीकानेर में है। सुरता खेड़ा बीकानेर सुरता खेड़ा कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है, बीकानेर में नहीं, चित्तौड़गढ़ में है। फिर आगे है इनका एक मंदिर छोटा रामदेवरा के नाम से गुजरात में बना हुआ है। पूजा पदचिन्ह पूजे जाती हैं। भक्त होते हैं जो मेघवाल जाति के लोग जिन्हें रीखा कहते हैं। रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीलन था। हिंदू इसको कृष्ण का अवतार मानते हैं। मुसलमान इनको रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। रामदेव जी ने छुआछूत ऊंच नीच आदि बुराइयों को दूर करने का कार्य किया था। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया। रामदेव जी ने पोखरण कस्बे को पुनः बसाया। मेघवाल भक्तजनों को रीखिया कहते हैं। रामदेव जी के भक्त कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा देना कहते हैं। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा सफ़ेद या 5 रंगों की होती है। रामदेव जी की ध्वजा होती है उसको नेजा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं थे जो एक कवि थे जिनकी रचना 24 वाणियाँ हैं। रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी ने डाली बाई को धर्म की बहन बनाया था। मक्का से आई 5 पीरों को रामदेव जी ने पंच पीपली स्थान पर पर्चा दिया था। पंच पीरों ने रामदेव जी के बारे में कहा था कि मैं तो केवल पीर हाँ और थे पीरारा पीर हो। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर जिलों में बाँची जाती है। रूणीचा में इनके पुजारी तंवर राजपूत होते हैं। रामदेव जी की सौगंध को इनके भक्त रामदेव जी की आण कहते हैं। तो ये दोस्तों रामदेव जी के बारे में था। अब हमारे जो अगले लोक देवता आते हैं उनका नाम है तेजाजी। हमारे अगले लोक देवता कौन से आते हैं? तेजाजी हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमारे तेजाजी हैं इनका जो वंश है कौन सा है? तेजाजी नागवंशी जाट हैं। इनका जो जन्म हुआ था जन्म है विक्रम संवत 1130। जन्म स्थल है इनका खरनाल नागौर जिले में। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी और पत्नी का नाम पेमल दे। पनेर के रामचंद्र जी की या रायमल की पुत्री थी। तो इसके बारे में प्रश्न बन सकते हैं। कैसे देखो, कौन से लोक देवता नागवंशी जाट हैं? उत्तर हो जाएगा तेजाजी। या प्रश्न बन सकते हैं तेजाजी कौन से वंश से संबंध रखते हैं? नागवंशी जाट वंश से संबंध रखते हैं। तेजाजी का जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1130 में।
तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है? खरनाल नागौर में, या पूछ सकते हैं खरनाल नागौर कौन से लोक देवता का जन्म स्थल है? तेजा जी का। तेजा जी के पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। या पूछ ले कि तेजा जी की जो पत्नी थी वो किसकी पुत्री थी? तो पनेर की रामचंद्र या रायमल की पुत्री थी। इस प्रकार से दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और अलग अलग प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है हमारे जो तेजा जी है उनकी घोड़ी कौन सी थी? लीलन। उसका नाम सिंगारी। पूछ लिया था ये भी परीक्षा में कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? सिंगारी। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। या सिंगारी घोड़ी किस लोक देवता की थी? तो उत्तर हो जाएगा तेजा जी की। आगे देखो गोरक्षक देवता, यानी तेजा जी को भी गोरक्षक देवता माना जाता है। देखो दोस्तों बहुत सारे जितने भी हमारे जो राजस्थान में लोक देवता हुए हैं उन लोक देवताओं ने गोरक्षा के रूप में कार्य किया है, गायों की रक्षा का कार्य किया है और समाज में जितने भी बुराइयां थी उनको दूर करने का कार्य किया। छुआछूत जैसी जो बीमारियां थी उनको दूर करने का अच्छा प्रयत्न किया है। तेजा जी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। तो किस लोक देवता को काला और बाला के लोक देवता के रूप में जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा तेजा जी को। या तेजा जी को अन्य किस नाम जाना जाते हैं? तो काला और बाला का देवता के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न बनने वाला पॉइंट है, या अगला पॉइंट है हमारा तेजा जी है। तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को मेरू से छुड़ाते हुए विक्रम संवत 1160 ईस्वी में, ईस्वी नहीं आएगा इसमें, विक्रम संवत 1160 में सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में युद्ध में क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। यानी तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को मेरू से छुड़ाते हुए वीर विक्रम संवत 1160 में सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में युद्ध में घायल हो गए थे। इसमें जो 1160 का ईस्वी है इसको हटा देना, ये गलती से है ये, क्योंकि ईस्वी और विक्रम संवत एक साथ नहीं आती, इनमें 57 साल का अंतर होता है। जो विक्रम संवत है ईस्वी सन से 57 साल आगे चलती है, सन से आगे चलती है विक्रम संवत 57 साल। तो यहाँ पर थोड़ी ईस्वी गलती से है। आगे देखो तेजा जी है। तेजा जी के थान पर सर्प व कुत्ते काटे प्राणी का इलाज होता है। तो इसमें जो प्रश्न बनने वाला था, तेजा जी ने किस गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था? लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए। कहाँ पर किया था? सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में एक युद्ध है ना जो किया था, और उस में क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। और तेजा जी के थान पर किसका इलाज होता है? सर्प और कुत्ते काटने पर उस प्राणी का इलाज इलाज है ना वहाँ पर किया जाता है। आगे है तेजा जी के जो गीत हैं उनको तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। इन तेजा जी के गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। या किस लोक देवता के गीत तेजा टेर के नाम से जाने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा तेजा जी के। और तेजा जी हैं, तेजा जी मुख्य रूप से अजमेर जिले के देवता माने जाते हैं। तेजा जी कौन से जिले के देवता माने जाते हैं? अजमेर जिले के। या वे कौन से लोक देवता हैं एकमात्र जो अजमेर जिले के मुख्य देवता माने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी के मुख्य थान कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं? अजमेर में सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया और भावता में इनके जो मंदिर हैं ना वो बने हुए हैं। तो प्रश्न आ जाएगा कि तेजा जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं? तो अजमेर ज़िले में देखो सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया और भावता में बने हुए हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में तेजा जी का विशाल पशु मेला भरता है। जो तेजा जी का पशु मेला है वो भाद्रपद शुक्ला दशमी को भरता है। और कौन से स्थान पर भरता है? परबतसर कौन से ज़िले में है? नागौर में। और ये जो मेला है
किसके लिए भरता है? किसके लिए भरता है? हाँ दोस्तों, इनके जो 13 के मुख्य मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? अजमेर ज़िले में देखो सुरसुरा, ब्यावर, सिंदरी और भांवता में है। इनका जो मेला है वो कब भरते हैं? भाद्रपद शुक्ला दशमी को परबसर नागौर में भरता है और ये पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बारे में प्रश्न भी आता है कि राजस्थान सरकार है कौन से ज़िले में अधिकतर पशुओं का मेला आयोजित करवाती है? नागौर जिला प्रसिद्ध है और ये परबसर नागौर मेला ये भी प्रसिद्ध है, पशुओं के लिए ये मेला भरता है। आगे देखो इसमें तेजाजी की निर्वाण स्थली सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में तेजाजी की जागरण निकाली जाती है। इन तेजाजी की जो निर्वाण स्थली है, इन तेजाजी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सुरसुरा में हुई थी, सांप के डसने के कारण हुई थी। और ये कहाँ पर है? किशनगढ़ के पास अजमेर ज़िले में है। और जो तेजाजी की निर्वाण स्थल के नाम से जानी जाती है वहाँ पर क्या निकाली जाती है? तेजाजी की जागीरण निकाली जाती है। तो प्रश्न पूछ लें, तेजाजी की निर्वाण स्थली कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा सुरसुरा। या पूछ ले तेजाजी की निर्वाण स्थली सुरसुरा किस जिले में है? उत्तर हो जाएगा अजमेर ज़िले में। या तेजाजी की निर्वाण स्थली जो अजमेर में है वहाँ पर तेजाजी की क्या निकाली जाती है? जागीर निकाली जाती है। अब आगे देखो इसमें कि सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को घोड़ला कहा जाता है। यानी जो तेजाजी के जो भक्त होते हैं, जो भोपे होते हैं, उनको घोड़ला कहते हैं। यानी सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। और जाट जाति में तेजाजी देवता को अधिक मान्यता है क्योंकि जाट वंशीय हैं, इसलिए जाट जाति के लोग इसको अधिक मानते हैं। तो इसके बारे में एक बार पुनः देख लेते हैं तेजाजी के बारे में। यानी तेजाजी हैं, तेजाजी का वंश नाग वंशीय जाट है। जन्म विक्रम संवत 1130 है। जन्म स्थल करनाल नागौर जिले में। पिताजी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी, पत्नी पेमल दे पनेर की रामचंद्र जी या रायमल की पुत्री थी। तेजाजी की घोड़ी लीलन जिसका नाम श्रृंगारी था, गोरक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं। तेजाजी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। तेजाजी लासा गुजरी की गायों को मेरू से छुड़ाते हुए वीर विक्रम संवत 1160 में सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में युद्ध में घायल हुए। जो 1160 के आगे ईस्वी है, इस ईस्वी को हटा देना, गलती से लगी हुई है। बार मैंने बताया था विक्रम संवत ईस्वी एक नहीं होती है, अलग अलग होती है। इन दोनों में 57 साल का अंतर होता है। विक्रम संवत 57 साल आगे चलती है सन से, तो सन में एक 57 जोड़ देंगे, विक्रम संवत आ जाएगी। विक्रम संवत में 57 हटा देंगे, घटा देंगे तो सन आ जाएगी। आगे देखो, तेजाजी के थान पर सर्प व कुत्ते काटे प्राणी का इलाज होता है। तेजाजी के गीत तेजा टेर के नाम से जाने जाते हैं। तेजाजी मुख्य रूप से अजमेर ज़िले के लोक देवता हैं। तेजाजी के मुख्य थान अजमेर ज़िले में सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया और भांवता में है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को परबतसर नागौर में तेजाजी का विशाल पशु मेला भरता है। तेजाजी की निर्माण स्थली सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में तेजाजी की जागीरण निकाली जाती है। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को घोड़ला कहते हैं। जाट जाति में तेजाजी देवता को अधिक मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, ये हमारे लोक देवता थे। कुछ लोक देवता और रह गए हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अवश्य हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो में आपको अगर कोई कमी दिखाई दी हो तो हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप हमारे ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर रखें ताकि हमारा कोई भी अगला वीडियो है वो बने और उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।